दोस्तों ये खबर आपके लिए भले ही छोटी लगे, लेकिन ये आकाश आनंद के लिए बहुत बड़ी खबर है। काशीराम साहब आकाश आनंद नहीं हो सकते हैं। मायावती जी दलितों की राजनीति करती हैं। चंद्रशेखर आजाद नए उभरते हुए नेता हैं, लगातार दलितों की राजनीति करते हैं, लेकिन आकाश आनंद दलितों की राजनीति नहीं करते हैं। आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद को लोग आरएसएस का आदमी कहते हैं। चंद्रशेखर आजाद को लोग बीजेपी कांग्रेस का आदमी कहते हैं। इसका मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि चंद्रशेखर किसके कहने पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि ये देश भारतीय संविधान से चलता है और हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने की आज़ादी है। तो आप किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि वो इस पार्टी की विचारधारा से चुनाव लड़ रहे हैं या फिर इनके विचारधारा से चुनाव लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद हो या कोई हो, सबको चुनाव लड़ने की आज़ादी है। अब कुछ लोगों का कहना है ये आरएसएस बीजेपी के लोग हैं चंद्रशेखर जी। ठीक है, होंगे, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं है। लेकिन आकाश आनंद का मेरे पास सबूत है कि वो दलितों की राजनीति नहीं करते हैं। आज आपको बताएंगे वो खबर जो सबसे जरूरी है आपके लिए सुनना। मायावती जी को लेकर के बड़ी खबर है, वहीं बहुजन समाज पार्टी के अनुशासनहीनता को लेकर के बड़ी खबर है। जहां पर बात करें कि मायावती जी ने लगातार उत्तर प्रदेश को संभाला है, वहीं अब लगता है कि उत्तर प्रदेश हाशियों पर आ गया है। यूपी के उपचुनाव में 9 जगह पर विधानसभा सीटें का चुनाव होगा, 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा और 9 पर प्रचार स्टारकों की लिस्ट जारी हो गई है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 9 विधानसभा सीटों पर कितने लोग प्रचार करने बसपा के आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आपको एक ट्वीट मैं आकाश आनंद का दिखाता हूं और उस खबर से आपको लगेगा ऐसा कि वाकई में आकाश आनंद अब राजनीति के इच्छुक नहीं हैं, अब वो राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मुझे गाली देना बहुत आसान है दोस्तों, लेकिन सच्चाई स्वीकार करना आसान नहीं है। मैं चाहता हूं कि दलितों के नेतृत्व एक बार फिर से बहन जी करें, लेकिन नहीं, जब तक बसपा नहीं चाहेगी तब तक नहीं होगा। मेरे, आपके या किसी और के कहने से बिल्कुल ये नहीं होने वाला है। आप सोचिए, पंजाब यूनिट के प्रेसिडेंट जो थे जसबीर सिंह गढ़ी जी, प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको एक ही झटके में चुनाव आते आते बाहर कर दिया गया। यूपी में उपचुनाव हैं, उन्हें प्रचार के लिए भेजना चाहिए था, लेकिन नहीं। आज बड़ी खबर है, सोचिए, यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर 40 लोगों को प्रचार प्रसार के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि 40 लोग कम हैं? मतलब ज़्यादा हैं लेकिन कम हैं, समय कम है। 5 दिन का कुल टाइम है और 5 दिन में क्या तीर मार देंगे ये लोग। तो बसपा खुद चाहती है कि वो चुनाव प्रचार ना कर पाए, ना जीत पाए। अब मुझे नहीं लगता कि जो लोग बीजेपी का बी टीम कहते हैं वो क्यों कहते हैं। बसपा वाले जितने लोग देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग जवाब ज़रूर दीजिएगा और आप लोग बताइएगा। ये बात बिल्कुल आपसी है कि क्या बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। अगर चुनाव लड़ना चाहती है तो महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है। हेमंत सोरेन लगातार रैलियां कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जाकर के वहां रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं। तमाम लोग रैली कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी की सुनने में भी नहीं आ रहा है कि वो रैली कब करेंगी। बड़ी खबर है। ये तस्वीर मैंने कहा था आपको दिखाएंगे, जो आकाश आनंद का ट्वीट है। ये ट्वीट आप देखिए, इसमें कुछ खास नहीं है, ये पुराना ट्वीट है, मैंने लिया है, इसमें कुछ लिखा भी नहीं है, ना मैं इसको पढ़ने वाला हूँ। लेकिन आप अगर इस पर और ज़्यादा गौर करेंगे, ध्यान से अगर देखेंगे तो कुछ आपको और दिखेगा। आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए साइड कोने में, और आज है 7 नवंबर। आप कल्पना नहीं कर सकते कि आकाश आनंद इस 21 दिनों में एक भी पोस्ट को नहीं किया है, ना ही एक भी पोस्ट एक्स पर डाला है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आकाश आनंद राजनीति कर रहे हैं? जो 21 दिन 22 दिन हो जाता हो अपने एक्स पर कुछ नहीं लिखता हो, दलितों के प्रति 21 दिन में हजारों लाशें गिर चुकी हो, हजारों माताओं बहनों का रेप कांड, हत्या, मर्डर हो गया हो और उस पर वो नहीं बोल रहे हैं, तो क्या समझा जाए इसे? क्या आकाश आनंद चुनावी राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल गलत है। वहीं अगर अखिलेश यादव को आप देखेंगे,
वहीं अगर आप चंद्रशेखर आज़ाद को देखेंगे, वहीं अगर आप राहुल गांधी या तमाम अन्य नेताओं को देखेंगे, तो वो लोग अपने अपने समाज के लिए, इस देश की राजनीति को बढ़ाने के लिए तमाम मेहनत प्रयास कर रहे हैं। बहन जी का ही एक्स अकाउंट 2 दिन 5 दिन बाद ट्वीट आती है, जबकि लगातार रोज घटनाएं घट रही हैं। तो ट्विटर की राजनीति भी आकाश आनंद नहीं कर रहे हैं, ना ही जमीनी स्तर की राजनीति कर रहे हैं, और दलित समाज कब तक इनमें अपना नेता ढूंढता रहे। ये बड़ी खबर है दोस्तों, इसे समझना चाहिए और इस बात को बसपा सुप्रीमो जरूर समझें कि उन्हें यक्स की राजनीति करना है या आकाश आनंद 22-22, 25-25 दिन हो जाता है यक्स पर पोस्ट नहीं करते हैं, उसकी राजनीति करना है। और मैंने शुरू में पहले से ही बता दिया, चंद्रशेखर काशीराम साहब नहीं बन सकते और ना ही आकाश आनंद, दोनों लोग नहीं बन सकते हैं। लेकिन चंद्रशेखर मेहनत कर रहे हैं। पर डे उनके एक्स पर पोस्ट आती है दलितों के प्रति, मुसलमानों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, किसी के प्रति हो तो वो ट्वीट किया करते हैं। बहन जो दूसरे तीसरे दिन ट्वीट किया करती हैं। लेकिन आकाश आनंद की ऐसी क्या मजबूरी है जो 22-22, 25-25 दिन हो जाता है ट्वीट नहीं करते हैं। बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं अमेरिका की ओर। अमेरिका में चुनाव था 5 तारीख को, रिजल्ट आया, डोनाल्ड ट्रंप वहां से चुनाव जीत गए और राष्ट्रपति बन गए। आप इस बात की अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा सिस्टम जो है कमला हैरिस जी के साथ था। पूरा सिस्टम मतलब मीडिया जितनी है वो उनके साथ थी, लेकिन फिर भी चुनाव डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं। क्यों? उनके साथ सोशल मीडिया थी और वो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव थे। ये सबसे बड़ा प्रभाव है। और सोशल मीडिया पर एक्टिव होने के साथ साथ भी उनका अगर आप चुनाव प्रचार का जो नज़रिया है वो आप देखेंगे तो बहुत अलग लगेगा। दरअसल वो ट्रंप से प्रचार कर रहे थे, डैम्पर से। और सबसे बड़ी चीज़, डोनाल्ड ट्रंप का जो चुनाव चिन्ह था वो हाथी था। डोनाल्ड ट्रंप का जो चुनाव चिन्ह था वो हाथी था, वही कमला हैरिस जी का घोड़ा था। तो हाथी चुनाव निशान अमेरिका में चुनाव जीत जाती है और हाथी की जय जयकार अमेरिका में भी होती है। जब मैंने प्रचार प्रसार ये वाली तस्वीर देखा तब इसमें छोटी सी हाथी एलन मस्क जी के हाथों में है, डोनाल्ड ट्रंप जी के हाथों में है। तब मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन जब फाइनली 6 तारीख को रिपोर्ट आई तब मैंने देखा कि वाकई में हाथी चुनाव निशान अमेरिका में जीत रही है और जीत गई फाइनली रात तक। बसपा में तमाम पदाधिकारी हैं जिनको चुनाव लड़ने की अब ज़रूरत है। पवन जी ने कहा कि अब ये लोग चुनाव लड़ें ताकि इनको पता चले कि इनकी राजनीतिक कैरियर में कितना अस्तित्व बचा हुआ है। बीएसपी एक ही झटके में पावर ऑफ बैलेंस में आ सकती है यदि बीएसपी यह सुधार कर पाए। आदरणीय बहन जी का चुनाव लड़ना, आकाश आनंद का चुनाव लड़वाना, आनंद कुमार को भी चुनाव लड़वाना, सतीश चंद्र मिश्रा को चुनाव लड़वाना, मुनकाद अली, मेवालाल, शमसुद्दीन रैनी, रामजी गौतम, भीमराव अंबेडकर, नौशाद अली और विश्वनाथ पाल को, इन लोगों को यदि चुनाव लड़वा दिया जाए तो राजनीति की दिशा दशा बदल सकती है। लेकिन ये कार्यकर्ताओं के कहने से कुछ नहीं होगा। जब बहुजन समाज पार्टी प्रचार प्रसार करने नहीं जा रही है और 2 दिन 3 दिन चुनाव बचता है तब प्रचार के लिए निकलते हैं, तो ये सिस्टम ख़त्म हो गया है अब कि मानवर साहब वाला ज़माना नहीं है कि आपके एक इशारे पर पूरा दलित समाज इकट्ठा हो जाएगा। रमाबाई पार्क में 20 लाख लोगों की रैली बहन जी ने इकट्ठा किया था। वो ज़माना कुछ और था, ये ज़माना कंपटीशन का है, इसे समझना चाहिए। और सोचिए, बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी अगर आप तस्वीर ढूंढने लगोगे तो नहीं मिलेगी। जाहिर सी बात है उनका सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट नहीं है, ना ही एक्स पर, ना ही गूगल पर, ना ही फेसबुक पर और ना ही यूट्यूब पर। तो ये बिल्कुल अनजान दुनिया में रहते हैं बसपा वाले। और बसपा वालों के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होनी चाहिए कि वो सोशल मीडिया से जुड़कर चुनाव लड़ें, ज़मीनी स्तर पर चुनाव लड़ें। मायावती जी को चाहिए कि अपने पुराने कार्यकर्ताओं को वापस लाएं, किसी के बहकावे में ना पड़ें। अब 5 दिन में कौन सा तीर मारती है बहुजन समाज पार्टी, मैं भी देखूंगा, आप लोग भी देखिएगा। अब लेकर चलते हैं आपको झारखंड। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने बीजेपी का सुपड़ा साफ करने के लिए लगातार रैलियां किया है। पहले आप वीडियो देखिए। ये लोग माटी बेटी रोटी का बात करता है, क्या बात करेगा ये लोग? ये पहाड़ी इलाका है, असम, मणिपुर, नागालैंड, ये सब जो 7 राज्य है, वहां का एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसका चेयरमैन यहां घूम रहा है, असम का मुख्यमंत्री। और उससे पूछिए कि मणिपुर में
वहां के आदिवासी लड़कियों को नंगा करके कैसा दौड़ाया जा रहा था, आज तक उस पर तुम क्यों नहीं बोले और प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोला? तो ये मणिपुर डबल इंजन की सरकार की रैलियों के बारे में कहा। तो ये वो खबर थी जो लगातार एक्स पर वायरल हो रही थी, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। आप तक पहुंचना बहुत जरूरी था। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।